सत्संग कराने से बड़ा पुण्य और किसी चीज से होता ही नहीं, क्योंकि सत्संग के शब्दों से, सत्संग से लोगों के विचार शुद्ध होते हैं, स्वभाव शुद्ध होते हैं, चरित्र शुद्ध होते हैं, कर्म शुद्ध होते हैं। आत्मा का कल्याण यदि होता है तो सत्संग और प्रवचन से ही होता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा है, सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहा है और ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ कहा है। उन्होंने कहा है सारे यज्ञ छोटे हैं लेकिन ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा और महान यज्ञ है। श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञा परम तब सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः सैतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ये सब श्रीमद् भगवत गीता की श्लोक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है अर्जुन। और कोई यज्ञ करो ना करो लेकिन सत्संग कराओ तो इससे सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। धन्य है राजिम की धरती और धन्य है आप लोग। और ज्ञान यज्ञ का केंद्र मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि उज्जैन तीर्थ स्थान में बनाने का संकल्प लिया जा चुका है, जिसमें हमारे संतों ने, विशेष भक्तों ने संकल्प लिया है कि उज्जैन में एक बहुत सुंदर आश्रम, मंदिर, धर्मशाला, सत्संग मंडप, भक्तों का आवास, संतों का साधना कक्ष बनाने का संकल्प हुआ है, जिसमें बहुत से भक्तों ने अपना अपना योगदान प्रदान किया है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी है। टीवी में, मोबाइल के, यूट्यूब में करोड़ों लोगों को जानकारी हो चुकी है और जिससे जितना बन पड़ रहा है अधिक से अधिक सब सहयोग कर रहे हैं। और ये आश्रम बहुत ही सुंदर आश्रम बनेगा, जहां मैं सबको आमंत्रित करूंगा, बुलाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी अपना इस ज्ञान यज्ञ केंद्र के निर्माण के लिए, पूरे हिंदुस्तान के नर नारियों को संस्कार देने के लिए जो स्थान बन रहा है और घर घर के कलह कलेश को मिटाने के लिए जो सेंटर तैयार हो रहा है, मनुष्य की चिंता और टेंशन को खत्म करने के लिए जो बहुत बड़ा आश्रम तैयार करने का संकल्प लिया गया है, इसमें आपका भी अपना तन मन धन से योगदान होना चाहिए, ताकि यह आश्रम जल्दी बने और वहां पर अगला जो कुंभ आएगा 2028 में शायद आएगा, उस कुंभ में उसी आश्रम में ही वो कुंभ हो और वहीं से सब व्यवस्था बने, ऐसी योजना चल रही है। कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं जे यह पद ही विचारे। यदि सदगुरु मिल जाए तो उनको पहचानना कठिन है, और पहचान लो तो उनके पास बैठना कठिन है, क्योंकि समय नहीं है, और बैठ जाओ तो उनकी वाणी को सुनना कठिन है, क्योंकि अब खोपड़ी खाली भी नहीं, सब फुल हो चुकी है। और सुन भी लो तो उसे समझना कठिन है, और समझ लो तो उस ज्ञान की राह पर चलना कठिन है। अगर उस ज्ञान की राह पर चल दो तो सुख शांति की मंजिल आ जाती है और जीवन जिस लिए मिला था वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मानुष तन सदगुरु मिलब, मोक्षों इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न को। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य का जीवन मिलना कठिन है। पुनर्वित्तम पुनर्वित्रम पुनर्भार्या पुनर्वही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। धन खो जाए पुनः मिल जाएगा, मित्र छूट जाए पुनः मिल जाएंगे, पत्नी रूठ जाए पुनः आ जाएगी, जमीन खो जाए पुनः मिल जाएगी, लेकिन मनुष्य जीवन अगर व्यर्थ में खो गया तो ये पुनः पुनः बारंबार मिलने वाला नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन को संभाल कर रखें।
मानुष तेरा गुण बड़ा मानस ना वे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न पाजन बाज। हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है, गुणवान बनो। धनवान बनोगे तो केवल सुविधा मिलेगी, और गुणवान बनोगे तो सुख मिलेगा। महान बनोगे तो सम्मान मिलेगा, बुद्धिमान बनोगे तो आपका विकास होगा, विवेकवान बनोगे तो शांति मिलेगी, और चरित्रवान बनोगे तो आपको यश और कीर्ति मिलेगी। और याद रखना, यदि आप ज्ञानवान बनोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, और वैराग्यवान बनोगे तो संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए केवल धनवान बनने से भी सुख नहीं मिलने वाला है, केवल सुविधा मिलती है। जब गुणवान बनोगे तब सुख मिलेगा। कितने लोग सोचते हैं कि केवल धन हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, नहीं होगा, गुणवान बनना पड़ेगा। कौन कौन गुण? नम्रता का गुण, सरलता का गुण, सेवा का गुण। 14 जिलों में उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष मिथिलेश, 14 जिलों में उनकी ज्ञान डेयरी का दूध घी जाता है, डिग्री कॉलेज की मालिक है। 2-4-10 जिलों में तो सबसे धनवान जाता है। तो उनके यहाँ पधरौनी दिया हम लोगों ने, पधरौनी गई तो जो जिला पंचायत अध्यक्ष थी वो अपने आप पूरी सब्जी खुद हाथों से बनाया हुआ, जब मेरे सामने लाए बोले खा लेना गुरुजी, अपने आप बनाई हो। हमारे पास में 2-4 हजार कर्मचारी है, लेकिन आपके लिए सेवा हमने खुद किया है। ये गुरुजी को किसी कर्मचारी के हाथ का बनाया नहीं खिलाऊंगी, अपने आप बनाऊंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष, 14 जिलों में धनवान नंबर 1, बहुत बड़ा बिजनेस। और उसके बाद अपने हाथ पूड़ी बना रहे। सेवा का गुण भी हो, सेवा का गुण, और सहनशीलता का गुण भी होना चाहिए। यदि सहनशीलता का गुण नहीं है तो महल में भी कलह कलेश होता रहेगा। गम खाने का गुण और सफाई शुद्धता का गुण, और याद रखना धन कमाने का भी गुण होना चाहिए। ये भी एक कला है, धन कमाना कोई साधारण बात नहीं है। और अपनी योग्यता का प्रयोग करने का गुण होना चाहिए, सुंदर स्वभाव का गुण, और निर्भयता का गुण, साहस का गुण, पराक्रम का गुण, दया का गुण, क्षमा का गुण, प्रसन्नता का गुण। प्रसन्न रहना भी एक बहुत बड़ा गुण है। आप अपने माँ बाप के सामने जाइए और प्रसन्न होकर उनको देखिए तो माँ बाप भी प्रसन्न हो जाते हैं। और मुंह ऐंठ कर बैठो तो माँ बाप टेंशन में आ जाते, बात क्या है। पति जब प्रसन्न होता है पत्नी भी प्रसन्न हो जाती है, और पत्नी जब प्रसन्न होती है उसको देखकर पति भी प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा गुण है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने घर में थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा कर प्रवेश कीजिए और प्रसन्न होकर के बातें कीजिए और हंस करके लोगों से मिलिए। तो आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग से कम नहीं। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। अनुशासन का भी गुण होना चाहिए।
प्रेम का गुण भी हो, लेकिन अनुशासन का भी गुण हो, कंट्रोल करने का गुण, नियंत्रण करने का गुण। जिन राजनीतिक पार्टियों में अनुशासन नहीं है, वह पार्टियां भी बहुत जल्दी नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। जिस आश्रम में अनुशासन नहीं है, वो आश्रम भी सब डाउन हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस घर में अनुशासन नहीं है, वे घर भी सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। और जिस आदमी में खुद में अनुशासन नहीं है, वो आदमी खुद भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए और दूसरों को भी अनुशासन में रखने का गुण होना चाहिए। डांटने का भी गुण होना चाहिए। कभी कभी जरूरत पड़े तो थोड़ा डांटिए भी, और कभी कभी डांटने के बाद उसको थोड़ा मलहम लगाने का भी गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं घायल कर दिया तो घायल ही छोड़ दिया। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसके बाद टांके भी तो लगा देता है। अगर तुम्हारी मां ने ऑपरेशन किया है तो बाप का धर्म है टांके लगा दे। बेटे को थोड़ा तसल्ली दे के कोई बात नहीं, तुम्हारी मां को हम समझा देंगे। हमारे पास में इस समय साधु 30 महात्मा है। कोई कोई महात्मा कभी कभी मेरे पास आता है, बोलता है मेरा चप्पल कोई उठा ले गया, तो मैं उसको क्या बोलता हूं, कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरा मंगा देंगे, कोई साधु ही पहना होगा। अब 30 साधु कहां ढूंढते घूमे, कोई भगत भी पहन कर चला जाता, भूल जाता है। तो मैं चप्पल 1-2 जोड़ी नहीं मंगाता, फिर कोई भक्त से इशारा कर देता हूं तो 30 जोड़ी ही लाता है, बोरी भर के, पूरी बोरी उलझवा देता हूं। बहुत सा साधु मेरे पास ऐसा भी गुणवान है जो महीना भर नंगे पांव चलेगा, कभी बोलेगा नहीं चप्पल कोई ले गया कि खो गया। जब वो बोरी उलझी जाएगी तो उसमें से ले लेगा, तो वो भी कहता हमारे पास भी नहीं। तो व्यवस्था बनाने का भी गुण हो। और ये भी याद रखना, सामान का सदुपयोग करने का भी गुण हो। आपके पास कुकर है, आपके पास गैस चूल्हा है, लेकिन गैस खुला छोड़ दिया तुमने, पूरी गैस भर गई कमरे में, अचानक आए माचिस जलाए, कमरे में आग लग गई। ये अवगुण है, ध्यान रखिए उसको। अनावश्यक गैस भी मत जलाइए, अनावश्यक सामान का दुरुपयोग मत कीजिए, फालतू अनावश्यक गाड़ी भी मत चलाइए, और अनावश्यक मोबाइल में बात भी मत कीजिए। ज्यादातर मैं अपने संतों से बात करता हूं, 14 सेकंड में बात फाइनल कर देता हूं। 14 सेकंड 18 सेकंड। जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे व्यवस्था संबंधी कभी कभी बात होती है, थोड़ा ज्यादा हो जाती है, बाकी सबसे बस 14 सेकंड में फाइनल। जो मैं क्या बोलता हूं उसको, धन्यवाद। वो बोलता साहिब बंदगी चरण स्पर्श, मैं बोलता हूं आशीर्वाद शुभकामना, आपको ये कार्य करना है, इसको इस तरह कर देना। बोले ठीक। हमने कहा धन्यवाद, बंद करो बस। खाम खा आए उसमें काई काई करते रहते मोबाइल और क्या है, और कुछ नहीं, और क्या उसमें। मोबाइल से बहुत लंबी बात करने से स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, टेंशन बढ़ती है। ये मोबाइल की तरंगे, इलेक्ट्रॉनिक तरंगे, ये आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए स्पीकर खोलकर ज्यादातर बात कीजिए, और संभव हो तो कम शब्दों में अपनी बात समझा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भी गुण होना चाहिए। दान करने का भी गुण हो, कभी जरूरत पड़े तो दान भी खूब करो। शील गुण भी होना चाहिए। दूसरों को सम्मान देने का गुण। कभी किसी से सम्मान की चाह मत रखो, ये निवेदन कर रहा हूं, लेकिन जो मिले उसको सम्मान देते रहो, तो आपको सभी सम्मान देंगे, आपका कभी कोई अपमान करने वाला नहीं। और सबका ख्याल रखो। गुना में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के भाई रामस्वरूप कोविंद ने प्रवचन करवाया।
तो विदाई के दिन हमारे संत जी ने कहा तुम 8 बजे आ जाना। बोले गुरुजी हमको ये 8 बजे बुला रहे। हमने कहा तुम आराम से 10 बजे आ जाना। बोले हाँ आप मेरा ख्याल रखते, मैं थोड़ा बुढ़ा भी हूं, कमजोर भी हूं, 8 बजे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हमने कहा तुम्हारी जब इच्छा हो तब आ जाना। बोले तो तुम चले जाओगे तो हमने कहा मोबाइल में बोल देना साहिब बंदगी बस हो जाएगी। बोले दक्षिणा उछड़ा भी तो देना है कुछ। तो हमने कहा 3 दिन रहे हैं, क्या कम दक्षिणा दिया है, रोज ही दे रहे थे। बोले नहीं चलते समय और दूंगा गुरुदेव। राष्ट्रपति का भाई एक छोटे से मकान में रहता है और उन्होंने जो बात कही इतनी बड़ी कही। बोले मेरा भाई मेरे पैर आज भी छू लेता है। रामनाथ कोविंद मेरा छोटा सगा भाई है, पैर छूता है और कहता है धन्य। राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, लेकिन रिश्ते में जो तुमसे बड़ा है वो हमेशा ही बड़ा रहता है। इसलिए कृपया रिश्तों की मर्यादा रखना चाहिए। सबका ख्याल करो, खुश रहने का गुण भी विकसित करो, खुश रहा करो। और ये भी याद रखना परिणामदर्शी आपके अंदर गुण होना चाहिए कि इस कार्य को करूंगा तो ये परिणाम आएगा, उस कार्य को करूंगा तो वो परिणाम आएगा, ये बात बोलूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने से पहले जो लोग रिजल्ट देखने की कला जानते हैं वह जिंदगी में बहुत कम स्थानों में फेल होते हैं, वह हमेशा सक्सेस होते चले जाते हैं। उसका रिजल्ट देखो।